नमस्कार दोस्तों। लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताया है कि आपका वीडियो क्यों देखा जाए, कोई क्यों आपका वीडियो देखे, क्या है उसमें, कोई इतना क्या ख़ास है आपके वीडियोस में जो उनको देखा जाए, उनको सुना जाए। तो इस पर मेरा कहना ये है कि जैसे आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे या बहुत सारे इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स पे अननेसेसरी का बहुत सारे रील्स या वीडियोस या कंटेंट चल रहा है, जिनसे कोई आपकी जानकारियाँ नहीं बढ़ रही हैं जो जीवन के क्रम में या विकास के क्रम में आपको चाहिए, प्रोग्रेस जिससे लाइफ की हो सके, ऐसा कोई कंटेंट कम लोग बनवा रहे हैं। जैसे जब से ये मोबाइल स्मार्टफोन्स आ गए हैं तो जैसे लोगों ने एकदम वीडियोस बनाने की या रील्स बनाने की बिल्कुल ऐसी उनमें होड़ हो गई है कि जैसे इस तरह के कंटेंट की बाढ़ आ गई है, जिसमें फूहड़ता है, जिसमें भद्दापन है, जिसमें डबल मीनिंग्स के टॉक्स हैं, जिसमें अश्लीलता भी चरम पर है। तो लोग इसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लोग इस पे कोई उनके प्रोग्रेसिव जानकारियाँ नहीं हासिल कर पा रहे हैं और बहुत सारी जनता है जो इन्हीं सब चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रही है। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह से फूहड़ता और अश्लीलता और भद्दापन, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, जब ये सब चीज़ें समाज में चल ही रही हैं तो इसमें कमी है अच्छे लोगों की, कि अच्छे लोग जो है वो शायद मार्केट में आ नहीं रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ठीक है यार, जिसको अच्छी जानकारियाँ चाहिए वो उनको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, तो किस लिए हम जाएं। लोग किताब पढ़ लेते हैं लोग, और तमाम दूसरे अच्छे लोग हैं यहाँ समाज में, उनके वीडियोस देख लेते हैं, उनको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हम क्यों जाएं? हम गली मोहल्ले के लोग जिनका ज़्यादा परिचय नहीं है, जिनकी ज़्यादा पहुंच नहीं है ज़्यादातर लोगों से, और सोशल मीडिया पर वो उतना एक्टिव नहीं है। मैं खुद बहुत सोशल मीडिया से दूरी बना के रखा था, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, अब जब लोग सोशल मीडिया पे ही आ गए हैं तो मुझे भी आना चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर ये डिसीज़न लिया कि मैं भी कुछ अपने कंटेंट लेके आऊँगा। तो एक कहावत हम लोगों ने बचपन से सुन रखी है कि एक श्लोक है संस्कृत का, कहावत नहीं है वो श्लोक है। वो है कि असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो अस्तो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर हे ईश्वर हमें ले चलें, तमस से प्रकाश की ओर ले चलें, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलें। तो ये श्लोक है, बचपन से हमें पढ़ाया गया कि, लेकिन जैसे ये चीज़ें आजकल ट्रेंड से बाहर हो गई हैं। लोग सत्य की या अच्छी जो क्वालिटीज़ हैं उनकी बात ही नहीं करना चाहते हैं। लोगों के जीवन में जैसे डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, किसी भी तरह का कोई अनुशासन कि उनको क्या देखना है, क्या समझना है, किस तरह का कंटेंट देखना है। एक फ़िल्टर जो होना चाहिए था वो नहीं है, वो सब जगह नहीं है। वो परिवार में अगर हम देखें तो बहुत सारे पेरेंट्स के अंदर भी इस चीज़ को लेकर के कमी है, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को ही फॉलो करते हैं। अगर पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मोबाइल में टाइम दे रहे हैं या इस तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे टाइम दे रहे हैं, तो बच्चे भी फिर वो सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते, वो गेम खेल रहे हैं, वो कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, वो कुल मिला के वो मोबाइल में अपना स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। क्या सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं ये बाद की बात है, लेकिन वो टाइम तो दे ही रहे हैं। तो जैसे सिंसियरिटी की बात या ऑनेस्टी की बात या ट्रूथफुलनेस की बात या
मेहनत करने की बात, हार्डशिप्स की बात, लाइफ के अलग अलग चरणों में अलग अलग संघर्षों की बात, पता नहीं हम ये सब चीज़ें लोग कहाँ से सीख रहे हैं या कैसे वो इन चीज़ों को समझेंगे। लेकिन हम सबकी ये कलेक्टिव जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप की है, पेरेंट्स की है और शिक्षकों की है। उनके चारों तरफ का जो भी सोशल दायरा है एक व्यक्ति का, वो सबकी जिम्मेदारी है कि लोग इन जो बेसिक वैल्यूज़ है लाइफ की उनको समझें, उनको जानें। लेकिन कहीं ना कहीं इनमें कमी आई है, और ये जो कमी है इसका ही दुष्परिणाम ये है कि मानसिक रोग जो है वो बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक वैल्यूज़ की उनको समझ ही नहीं है, और कहीं किसी तरह का फिल्ट्रेशन है ही नहीं, डिसिप्लिन है ही नहीं। तो उसका परिणाम ये हो रहा है कि हम बस डेटा से भरते चले जा रहे हैं, क्लटर्ड होते चले जा रहे हैं। तो जैसे असत अस्तो मा सदगमय, असत्य से सत्य की तरफ ले चलें, तो मैंने उसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ दिया है, मुझे माफ़ करिएगा अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो जैसे डी क्लटर होना, तो क्लटर से डी क्लटर की तरफ भी जाना, ये मैंने जोड़ा है। और डिस्टरबेंस से पीसफुलनेस की तरफ जाना, तो यही जो है मेरा लक्ष्य है कि लोग पहुँचें, लोग जो है फ़िल्टर कुछ तो करें। कम से कम डेटा इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि वो मानसिक रोगों से इसमें जो है अवसाद ग्रसित हो रहे हैं ज़्यादा डेटा से ही। और एआई अब निकट भविष्य में एआई पता नहीं क्या क्या करेगा। तो बहुत सारे लोग जो इन फील्ड में काम कर रहे हैं, जो जहाँ पे अभी ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत है, तो वहाँ हो सकता है अगले कुछ वर्षों में ऐसा कुछ वैज्ञानिकों और कुछ जो है शिक्षाविदों का ऐसा मत है कि बहुत सारे जॉब जो है वो जाने वाले हैं। तो एक हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी एक तरह की समस्या आने वाले कुछ समय में ये और गंभीर हो जाएगी। तो इससे भी लोगों को कुछ और नई दिक्कतें, नई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें फिर वही सबसे जो बेसिक वैल्यूज़ हैं लाइफ की, वही आपका केवल बचाव करेंगे इनसे। नहीं तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को समझना, चीज़ों अपने आप को पीसफुल रखना, अपने आप को खुश रखना। क्योंकि डेटा से हम भरते चले जा रहे हैं और खुश रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी क्रम में, इसी श्लोक की इन 3 जो पंक्तियां हैं, मैं उसी पर रहूँगा कि मेरा वीडियोज़ इसीलिए देखें अगर आप सत्य की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप प्रकाश को पसंद करते हैं, अगर आप अमृत को पसंद करते हैं, तो फिर मेरा वीडियो देखें। और नहीं तो सोशल मीडिया पर तो तमाम सारी चीज़ें चल ही रही हैं, आप उनसे अवगत हैं, उनको जानते हैं। तो एक फ़िल्टर लगाइए, मेरा वीडियोज़ देखिए, तो मैं उन चीज़ों से फ़िल्टर करूँगा आपको। अननेसेसरी के कंटेंट से मैं गाइडेंस उसी तरह का दूँगा। और कुछ अगर हम मुझसे जानना चाहते हैं तो बताइएगा, कमेंट्स आर वेलकम्ड। धन्यवाद।